गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपने नेशनल इनकम चैप्टर में से पढ़ने वाले हैं रियल एंड नॉमिनल जीडीपी आखिर होता क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था कि नेशनल इनकम रियल और नॉमिनल कौन सी होती है। आज जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये जो टॉपिक है ना गाइस, जनरली हम लोग इग्नोर मार देते हैं, बट ये 3 मार्क्स में और 1 मार्क्स में पूछा जाता है, सो हमें पता होना चाहिए। हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके चलते हैं अपने इनकम मेथड, वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर, बट ये भी चीज़ें हैं गाइस जिस पर क्वेश्चन आते हैं, सो हमें इन्हें भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। सो रियल एंड नॉमिनल जीडीपी होता क्या है। देखो, जीडीपी का मतलब आज की डेट में सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं क्लियर तो आप कर लो। देखो, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी वैल्यू को, उसकी मनी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है। अब ये रियल और नॉमिनल का क्या चक्कर है। देखो, नॉमिनल जीडीपी वो होता है जो हम करंट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। किस पर? करंट प्राइस पर। यानी कि अगर मैं ईयर की बात करूं, इस समय पर 2020 से 21 ईयर चल रहा है, तो उस प्राइस पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपी, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी किसे कहते हैं? जब हम अपने प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस बोले तो किसे कहते हैं? बेस ईयर का प्राइस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने सपोज करो बेस ईयर ले लिया 15-16, ठीक है, ये आपका क्या है? बेस ईयर है। तो आप इसके बेसिस पर आने वाले साल 16, 17, 18, 19, 20, 21 इसको कंपेयर करते हो। सो आपको मेनली क्या करना होता है गाइस, हमें मतलब सॉरी देखो, इसमें हमें किस चीज़ पर ध्यान रखना होता है। हमें इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग कांस्टेंट जो प्राइस है वो हम बेस ईयर के प्राइस को कहते हैं। अब उसका क्या बेनिफिट है, हम क्यों करंट नहीं ले रहे, हम क्यों कांस्टेंट ले। देखो, सबसे पहले जो कांस्टेंट प्राइस होता है जिसे हम रियल जीडीपी कहते हैं, वो सही है। सही क्यों है? वाई इट इज़ बेटर देन नॉमिनल जीडीपी। क्यों नॉमिनल जीडीपी से वो बेटर है, तो उस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो, सपोज करो हमारे 2020-21 की प्रोडक्शन है 12,000 यूनिट। ठीक है, 12,000 मे बी करोड़ में हो सकता है, 1000 एंड करोर्स में हो सकता है। सो अगर हमारी टोटल प्रोडक्शन इतनी है और करंट प्राइस हमारा चल रहा है गाइज 120, ठीक है। सो हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करें, कितना आएगा? 144,000N, ठीक है, ये आ गया 14,40,000। थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसी होगी, मतलब ऐसी इन द सेंस थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो 12 का स्क्वायर सबको पता है 144, एंड 3 और एक जो 4 जीरो हमने लगा दी हैं, तो 14,40,000 रुपये ये हमारा टोटल आ गया, राइट। अब अगर हम बेस ईयर देखें, अगर बेस ईयर में हमने प्राइजेस 100 लिए थे और हमारी क्वांटिटी 12,000 है, सो इट विल कम टू 12 लाख। ठीक है। अब बेस ईयर के हिसाब से हमारी जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू है 12 लाख, लेकिन करंट प्राइस के हिसाब से जो हमारी प्रोडक्शन है वो है 14,40,000। ज़्यादा की प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, जीडीपी ज़्यादा दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में प्रोडक्शन तो हमारी सेम है 12,000। इसमें हम करंट प्राइस में हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को भी देखते हैं, बट एक्चुअल में हमें महंगाई नहीं देखनी, हमें क्या देखना है कि हमारी प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज़ हुई है। अगर हम लोग सपोज करो लेट आने वाला साल 22 और 23 की बात करते हैं, नहीं 21 और 22 आएगा ना, 21 और 22 की बात करें और उसमें प्रोडक्शन हो जाती है 13,000 यूनिट और हम बेस ईयर के उस पर कैलकुलेट करें, सो हमारा यहाँ आएगा 13 लाख। सो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि 12 लाख से 13 लाख हो गई, लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं 13,000 को इसके साल की महंगाई के साथ मल्टीप्लाई करूँ, मे बी महंगाई 150 हो सकती है, मे बी 140 हो सकती है, सो हमारी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। आप इसके बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते। आप कंपेयर कब कर सकते हो? जब आपका बेस ईयर यानी कि ये बेस ईयर का प्राइस जो है वो सेम होना चाहिए, तभी आप क्वांटिटी बढ़ी या कम हुई उसमें डिफरेंस कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान से समझना। हमें प्राइजेस को कांस्टेंट मानना है ताकि हम क्वांटिटी बढ़ी या कम हुई उसका पता लगा सकते हैं। अगर हम प्राइजेस भी महंगे वाले ले लेंगे तो हम अपनी क्वांटिटी में कितना चेंज आया उसको कंसिडर नहीं कर पाते हैं, इसलिए रियल जीडीपी को बेटर माना जाता है। रियल जीडीपी कंपैरिजन करने में, इंटरनेशनल लेवल पर एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कंपैरिजन करने में, इवन एक कंट्री के अंदर एक साल का दूसरी साल के साथ कंपैरिजन करने में इम्पॉर्टेंस रखती है। दूसरी चीज़, रियल जीडीपी एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी दिखाती है, क्योंकि ये हमारी क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई उसके चेंजेस को दिखाती है। क्लियर है बात इतनी? अब गाइस, इसका फॉर्मूला कैसा होता है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी एक चीज़ का फॉर्मूला याद कर लो। लाइक नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है
रियल जीडीपी इनटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। प्राइस इंडेक्स क्या होता है गाइस, डेफिनेशन क्या है प्राइस इंडेक्स की और होता क्या है। प्राइस इंडेक्स गाइस आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, है ना। ये एवरेज होता है जिसमें हम जिन भी चीज़ों का करें एवरेज ऑफ ऑल द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसको प्राइस इंडेक्स को हम जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से भी जानते हैं। सो आपको नाम दोनों पता होने चाहिए, 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। सो जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। मेजर्स दी एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक्स अप जीडीपी, जिसकी वजह से उन गुड्स एंड सर्विसेज का एवरेज प्राइस होता है, तो उसे हम प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अब नॉमिनल का फॉर्मूला क्या हुआ, रियल मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। सो रियल को किससे मल्टीप्लाई करना है, प्राइस इंडेक्स को। रियल को किससे मल्टीप्लाई करना है, प्राइस इंडेक्स से, क्या आ जाएगा, नॉमिनल। रियल को किससे मल्टीप्लाई करना है गाइस, प्राइस इंडेक्स से, क्या आ जाएगा आपका, नॉमिनल जीडीपी। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपको अगर रियल का फॉर्मूला निकालना है तो बहुत ईजी है, नॉमिनल मल्टीप्लाई बाय 100 इधर आके डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, वही यहाँ लिखा है, नॉमिनल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। तो आपको सिर्फ किसी एक चीज़ का फॉर्मूला याद करना है, दूसरा अपने आप हो जाएगा। अब अगर मैं कहूँ जीडीपी प्राइस इंडेक्स निकालना है और आपको क्वेश्चन में नॉमिनल रियल दिया है तो आप इजीली निकाल सकते हो, यानी कि आपको किसी एक चीज़ का फॉर्मूला याद करना है। सो आप नॉमिनल का याद कर लो, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है गाइस, नॉमिनल जीडीपी आपको गिवन है, रियल गिवन है, प्राइस इंडेक्स निकालना है, निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमने प्राइस इंडेक्स यहीं रहने दिया, नॉमिनल जीडीपी है 12,000 जो कि इस क्वेश्चन में है, रियल जीडीपी यहाँ के डिवाइड होगी जो कि है 10,000, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अगर हम इसको कट करेंगे सो आंसर विल कम 120। सो प्राइस इंडेक्स क्या आ जाएगा, 120। समटाइम्स इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, उसके बेस पर आपको रियल भी निकल आएगा, उसके बेस पर आपका प्राइस इंडेक्स का भी फॉर्मूला बन जाएगा। सो ये गाइस बहुत इजी सा टॉपिक है बट आना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और येस आप अपनी डाउट में से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।